Good morning, everybody. We are again with current affairs of part October current affairs 3. लास्ट क्लास के अंदर हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. आज हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं. करंट अफेयर्स के अंदर अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी को भी कोई भी पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा जो है इस नंबर पर 9034064864 पर व्हाट्सएप करके आप मंगवा सकते हैं. ठीक है, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड या कोई भी पीडीएफ हो. ठीक है, हरियाणा जीके से रिलेटेड भी पीडीएफ भी आपको इसी पर ही मिलेंगी. एंड इसके अलावा अगर किसी कोई भी क्लास मिस हुई हो तो आप हमारा जो YouTube चैनल है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, उस पर जाकर भी जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं आप उसको कवर कर सकते हो. इसके अलावा जो पीडीएफ्स आपको मिलेंगी उसमें भी आपका सभी प्रेजेंटेशंस के लिंक्स मिलेंगे. आपको सभी आपका क्लासेस के लिंक्स मिलेंगे, उस पर भी जाकर आप कवर कर सकते हो. तो चलते हैं. लास्ट क्लास में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. आज हम करते हैं आगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पर. Which state government has launched the portal Kritagata, an online pension submission and tracking system to lend convenience to the pensioners to dispose of their pension related claims? तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है कृतज्ञता के नाम से. ठीक है, किससे रिलेटेड है? ऑनलाइन पेंशन सबमिशन. जितने भी रिटायर्ड आपके पर्सन्स है ना, वो आपका पेंशन का ब्यौरा जो है इसके थ्रू ले सकते हैं. ठीक है, उनको आपके फॉर्म्स डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे. देन दे विल बी हैविंग एन फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन पेंशन. और कभी भी चाहे तो उसको ट्रैक कर सकते हैं. तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने किया? असम, मेघालय, तमिलनाडु, केरला और असम. यस बेटा, द राइट आंसर इज यस, असम. बहुत बढ़िया. अच्छा, असम की अगर हम बात करें, जल्दी से बताइए. असम इज द राइट आंसर. असम के सीएम कौन है? मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार बताए हैं. सर्बानंदा सोनोवाल. यस, सर्बानंदा सोनोवाल. अच्छा, मैंने आपको लर्न करने का एक तरीका भी बताया हुआ है. क्या बताया हुआ है? आसान सवाल. ठीक है, आसान सवाल सोनोवाल, इस तरीके से रहेगा. ठीक है. अच्छा, असम के जल्दी से बताइए. असम के सीएम तो पता चल गए. केरला के तो हमें पता ही है, पिनाराई विजयन है ना, पिनाराई विजयन. ओके. एंड तमिलनाडु के सीएम कौन है हमारे? पलानी स्वामी. बहुत बार अब तो हमारे ऑन द टिप्स हो ही जाने चाहिए. प्रीवियस क्लासेस से हम इनको बहुत सारी प्रीवियस क्लासेस से हम इसको कंटिन्यूअस कर रहे हैं. एंड मेघालय के सीएम कौन है? कोनराड संगमा. ठीक है, कोनराड संगमा. क्लियर है? ये हमारे को सीएम वगैरह इनके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं. तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? आपका असम. चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर. यस, हियर वी आर हैविंग द बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर was held between Indian Navy, okay, Indian Navy and Navy of BN in Northern Bay of Bengal. तो कि बोंगो सागर किसके बीच में? आपकी बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में हुई है. ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है. फ्रांस, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया. नाम से पता चल रहा है बोंगो सागर है ना, तो आंसर क्या होना चाहिए? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. राइट आंसर इज बांग्लादेश. अच्छा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या पूछ सकते हैं? मैंने आपको लास्ट क्लासेस में सारे हेड बताए थे. नेवी हेड कौन है? जल्दी से बताइए. नेवी हेड हमारे कौन है? मैंने बताए थे ना, करमबीर सिंह. ठीक है, नेवी हेड हमारे कौन है? करमबीर सिंह. ये लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किए थे. और हमारे जो हमारे एयरफोर्स हेड है वो कौन है? आर के भदौरिया. ठीक है, ये हमने लास्ट क्लासेस में किए भी थे. क्लियर है? इसके अलावा ये तो हो गए एयरफोर्स हेड, ये हो गए आपका जो है नेवी हेड. और हमारे आर्मी हेड तो आपको पता ही है, कौन? मनोज मुकुंद नरवणे. ये हर क्लास में हम डिस्कस करते आए हैं और मुझे लगता है कि अब आपको ऑन द टिप्स हो गए होंगे. ठीक है. और हमारे बायलैटरल एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ हुई है, तो बांग्लादेश के ना पीएम और प्रेसिडेंट का नाम भी पूछा जा सकता है. तो
कौन है इसकी? शेख हसीना। ठीक है, काफी समय से है ये शेख हसीना वहां के पीएम। और प्रेसिडेंट कौन है आपके? अब्दुल हामिद। बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अब्दुल हामिद, वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा एक चीज और, बांग्लादेश की करेंसी भी पूछी जा सकती है। ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल मतलब बेटा ढाका कैपिटल है। मैंने टाका बोला। टका। टका बोला। करेंसी क्या है बेटा? टका। टका इज एन करेंसी ऑफ बांग्लादेश। क्लियर है? बाकी तो हम जानते ही हैं, फ्रांस में चलता है यूरो, कैपिटल है पेरिस। रशिया में चलता है रूबल, कैपिटल है मॉस्को। और ऑस्ट्रेलिया में चलता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द पथ Shri Abhiyan scheme, under which 7,000 stretches of roads comprising 12,000 kilometers across the state will be repaired in a mission mode and in a time bound manner. कि कहाँ पर आपका जो रोड्स को रिपेयर किया जाएगा, जिनकी लेंथ होगी 12,000 किलोमीटर। ठीक है, 7,000 स्ट्रेच पर ये फैले हुए रोड है। तो पथ श्री अभियान किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है? इज इट गुजरात, राजस्थान, नागालैंड और यू कैन से वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल। राइट आंसर है, यस एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल के सीएम तो हमें पता ही है, कौन है जल्दी से बताइए? ममता बनर्जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है जल्दी से बताइए? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। वेरी गुड, जगदीप धनखड़। अब तो आपको ये ऑन द टिप्स हो ही गए हैं, है ना? अच्छा, नागालैंड के कौन है? नागालैंड नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो, वेरी गुड। नागालैंड के नेफ्यू रियो तो क्या हो गए? आपका जो है सीएम हो गए। ठीक है, नेफ्यू रियो तो सीएम हो गए। और हमारे इसके गवर्नर कौन है? रवि, RN रवि। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, RN रवि। ठीक है, ये हो गए हमारे गवर्नर। ठीक है, राजस्थान के हमें पता ही है, अशोक गहलोत तो सीएम है, हम पहले प्रीवियस क्लासेस में काफी बार कर चुके हैं। और गवर्नर कौन है? मैंने राज आता है उसमें, उसकी पहचान है राज। तो राजस्थान में भी राज है और नाम में भी राज है, कलराज मिश्र। मिश्रा, बहुत बढ़िया। ठीक है, एंड गुजरात के सीएम तो पता ही है, विजय रूपानी। और इसकी जो यू कैन से गवर्नर है वो कौन है हमारे? देवव्रत आर्या। ठीक है, तो ये हमारे को, मेरे ख्याल से आपका जो है सभी के सभी सीएम्स एंड गवर्नर की लिस्ट तो हमें लर्न हो ही गई होगी। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, who has been chosen as the recipient of 2020 Gandhi Award of महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन? किसको चुना गया है? ठीक है, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ 2020 गांधी अवार्ड महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन? इज इट संजय सिंह? इज इट नारायणा कुरु? इज इट एम वेंकैया नायडू? इज इट जय शंकर मेनन? क्या लगता है आपको? The right answer is, what do you think? Yes, B. चाहिए। The right answer is गांधी अवार्ड के लिए किसको चुना गया? बहुत बढ़िया, संजय सिंह। ठीक है, अभी ये न्यूज में भी थे, सुना होगा आप लोगों ने। दो जो कि लीडर है किसके? आम आदमी पार्टी। लीडर किसके? आपके आम आदमी पार्टी के। अच्छा एक बात बताइए, हमारे एम वेंकैया नायडू के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? जल्दी से बताइए। वाइस प्रेसिडेंट है। कौन है हमारे? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये कौन है हमारे? दैट इज आपका 13th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है। मैंने बताया था ना, हमने ऐसे लर्न किया था 13, 14, 15। 13th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट, 14th नंबर के पीएम, 14th नंबर के प्रेसिडेंट और 15th नंबर के पीएम। ठीक है, 15th नंबर के पीएम। क्लियर है? इसको थोड़ा देते हैं, मतलब प्रेसिडेंट जो है ना उनका नंबर कौन सा है? 14th है। उनका नंबर कौन सा है? 14th है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जयशंकर, एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, नाम तो सुना होगा। एस जयशंकर कौन सी मिनिस्ट्री है उनके पास? एक्सटर्नल अफेयर। एक्सटर्नल अफेयर आ जाए, फॉरेन अफेयर्स आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है हमारे, कौन? एस जयशंकर। तो
चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट 25th एनिवर्सरी ऑफ द 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन? अभी वर्ल्ड चौथे नंबर की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई है विमेन पर, विमेन ऑन विमेन। कहाँ पर? बीजिंग +25 वर्चुअली हुई तो हेल्ड बीजिंग में है, लेकिन 25 कंट्रीज ने वर्चुअली इसे पार्टिसिपेट किया है और 25th ही एनिवर्सरी है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। एक तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि भैया कि आपकी जो है कौन से नंबर की एनिवर्सरी है, 25th नंबर की एनिवर्सरी है, कहाँ पर हुई? बीजिंग +25 वर्चुअली। तो किसने रिप्रेजेंट किया? अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें किसने रिप्रेजेंट किया, ये भी एक अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। तो आपका इसमें इसको रिप्रेजेंट किसने किया? स्मृति ईरानी ने। अब आप जानते ही हैं कि स्मृति ईरानी जो है वो हमारी, उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? विमेन एंड टेक्सटाइल चाइल्ड डेवलपमेंट। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री किसके पास है बेटा? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री हमारी है स्मृति ईरानी के पास। ठीक है, क्लियर है? अच्छा और बताइए, ये तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात हो गई। नितिन गडकरी के पास MSME MSME है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एंड रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन भी है। ठीक है, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये मिनिस्ट्री भी किसके पास है? आप नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के पास है। प्रहलाद जोशी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? जल्दी से बताइए। देखो इसको हम पीसीएम से लर्न कर सकते हैं, पीसीएम से। पीसीएम से कैसे लर्न करना है? पी से प्रहलाद, पी से पीसीएम। पहला हो गया पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स। दूसरा हो गया कोयल, तीसरा हो गया माइंस। ठीक है, इस तरह से लर्न करना है पीसीएम से। तो प्रहलाद जोशी के पास 3 डिपार्टमेंट है आपका, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोयल मिनिस्ट्री एंड माइंस। ये तीनों ही आपका किसके पास है? प्रहलाद जोशी के पास। प्रहलाद जोशी। ठीक है, अच्छा अब प्रकाश जावड़ेकर की बात आ जाए तो उसको भी लर्न एनवायरमेंट इजी है। इनके पास ना 3 डिपार्टमेंट है, जिसको हम लर्न करेंगे HEI से। ठीक है, अच्छा आपका H क्या हो सकता है? देखो हमारा HRD तो हो नहीं सकता, तो H क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए। हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्री, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हैवी इंडस्ट्री हो गई, एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड हमारा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सॉरी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हो गया। क्योंकि मैंने आपको लर्न करा रखा है सील, सील से किसकी? रविशंकर प्रसाद, याद है ना? यस मैम। रविशंकर प्रसाद को हमने इस तरह से लर्न किया था। इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है? कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एंड लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, तो पीसीएम से प्रहलाद जोशी को याद रखना है हमने, आपका जब तक चेंज नहीं होता। पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ऑयल एंड माइंस। एंड प्रकाश जावड़ेकर के पास कौन सा हो गया आपका? हैवी इंडस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो कैबिनेट भी हमें ऑन द टिप्स होना चाहिए सारा। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेधावी पुरी बोध, who was seen in news, is the first women whole-time member of which organization? RBI। सेबी ऑर्गेनाइजेशन का होल टाइम मेंबर बनाया गया है। सेबी, RBI, is it SEBI, IRDI, PFIDI? What do you think? सेबी, RBI। बहुत बढ़िया, द सेबी इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 तो इसमें होल टाइम मेंबर है और 3 इसमें आपका जो है एक्टिंग मेंबर्स है, मतलब परमानेंट मेंबर, जो परमानेंट मेंबर्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका एज एन होल टाइम मेंबर आपका लिया गया है सेबी में। अब जल्दी से बताइए सेबी कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी और क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, स्टैट्यूटरी आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो किसी एक्ट के अंडर पास होकर बनती है। तो ये इसका एक्ट कब पास हुआ था? 1992। ठीक है, 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था, वैधानिक बॉडी बनाया गया था। अच्छा एक बात बताइए, कौन है इसके चेयरमैन? अजय त्यागी। अजय त्यागी, अजय त्यागी इज एन चेयरमैन। ठीक है बेटा, अजय त्यागी इज एन चेयरमैन, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि IRDA की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से बताइए।
देखो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यस, वेरी गुड। सेबी जिस तरह से स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, पता है ना हमें, वैसे ही एडाई किसको करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, ठीक है। इसलिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा एक बात बताइए कि एडाई का ना इस रिलेटेड बैंक में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1999 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है बेटा इसका हैदराबाद। ये सब हमें पता होना चाहिए। और इसके जो चेयरमैन है, सुभाष चंद्र कुंठिया। ये बहुत बार बेटा एग्जाम में आ जाता है, सुभाष चंद्र कुंठिया, ये भी हमें नॉलेज में होना चाहिए। अब पीएफआरडी जिस तरह से आईआरडीए करता है, ये पेंशन फंड को करता है, तो बस आगे पेंशन फंड लगाना है, बाकी तो सारा सेम ही है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बात तो वही है। अब पेंशन फंड की बात करें तो ये आपका आईआरडीआई के बाद एस्टेब्लिश हुआ था 2003 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, पीएफआरडीआई का। और इसके चेयरमैन की बात करें तो अभी 2020 में ही नए अपॉइंट हुए हैं, सुप्रतिम बंदोपाध्याय, ठीक है। ये हमारे कौन अपॉइंट हुए हैं, अभी 2020 में इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। इज इट क्लियर बेटा? अब आरबीआई के गवर्नर तो आपको मालूम ही है, आरबीआई इज एन शक्तिकांता दास रेगुलेट, आरबीआई सेड टू बी एन फादर ऑफ ऑल द बैंक्स, बैंकर्स बैंक, ठीक है, इसको बैंकर्स बैंक कहते हैं, फादर ऑफ ऑल द बैंक्स कहते हैं, ठीक है। एंड लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी कहते हैं इसको, लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट के नाम से भी जानते हैं हम इसको। आपको आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, आप जानते हैं, शक्तिकांत दास, ठीक है। ये हमारे 25th गवर्नर है इसके आरबीआई के। कई बार ना आरबीआई के रिगार्डिंग ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीआई, देखो तीन चीजें होती हैं, आरबीआई एक्ट वाज पास्ड, आरबीआई एस्टैब्लिश्ड एंड आरबीआई नेशनलाइज्ड। तीनों क्वेश्चन के आंसर्स अलग अलग होते हैं। आरबीआई एक्ट वाज पास्ड 1935, नेशनलाइज्ड इन 1949। बाकी तो बेटा डीप में हम करेंगे, जो बैंकिंग की क्लासेस होंगी उसमें करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि हमें यहाँ तक क्लियर होगा। यस एवरीबॉडी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल दैट वाज टेस्ट फायर्ड फ्रॉम ओडिशा टेस्ट रेंज? शौर्य, अग्नि 7 और तेजस। बहुत बढ़िया बेटा, द राइट आंसर इज शौर्य, ठीक है। अच्छा आपको पता है, अब इसके रिगार्डिंग ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कैसी है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, तो ये सरफेस टू सरफेस है, ठीक है। रेंज कितनी है इसकी, 1000 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर हम कहें जैसे अग्नि है, अग्नि हमारी आपकी जो है 5000 तक तो टेस्ट कर चुके हैं हम, 5000 किलोमीटर की टेस्टिंग में आ चुकी है। अभी अग्नि के ऊपर ना, अग्नि आपका जो है 6 के ऊपर 8000 किलोमीटर के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। 5000 की तो टेस्ट हम कर चुके हैं। अब तेजस क्या है, जल्दी से बताइए। यस, तेजस क्या है? तेजस हमारा लाइट कम्बाट एयरक्राफ्ट है, लाइट कम्बाट एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये भी कई बार व्हाट डू यू मीन बाय तेजस क्या है, शौर्य क्या है? तो शौर्य क्या है, दिस इज द नेम ऑफ एन मिसाइल, अग्नि इज आल्सो नेम ऑफ एन मिसाइल, तेजस इज एन लाइट कम्बाट एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड चरखे पे चर्चा कल्चर वेबिनार टू कमेमोरेट एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी को आपका जो है के अवसर पर चरखे पर चर्चा किस यूनियन मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड कम्युनिकेशन, कल्चर, टूरिज्म, एक्सटर्नल अफेयर्स। टूरिज्म। तो राइट आंसर क्या है बेटा? तो राइट आंसर है बेटा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अच्छा आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आपका जो है किसके पास है? ये टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्ट्री किसके पास है?
तो लिखिए बेटा प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल, इनके बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्ट्री किसके पास है? प्रहलाद सिंह पटेल के पास। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हमें अभी किया ही था, एस जयशंकर, ठीक है। और हमारे जो है लॉ एंड कम्युनिकेशन, आपको पता ही है, रविशंकर प्रसाद, ये हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको पता ही है कि महात्मा गांधी का बर्थ हुआ था 1869 में, ठीक है। तो हमारे जो है अगर हम बात करें 1869 से लेकर 1969, ये हमारे आपके 150 कितने ईयर्स हो गए हमारे? 150 से ज्यादा ईयर्स हो गए, ठीक है। 150 एनिवर्सरी तो हम मना चुके हैं लास्ट ईयर, ठीक है। अब 2020 है, क्लियर है। तो हमारा अभी चरखे पे चर्चा इसके बारे में ये पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी का बर्थ तो सबको पता ही है। महात्मा गांधी का बर्थ हुआ था आपका 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को हम आपका गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पर कौन सा डे मनाते हैं? जल्दी से बताइए। नॉन वायलेंस डे। नॉन वायलेंस डे क्या मनाते हैं बेटा? नॉन वायलेंस डे। अच्छा, एक चीज और भी पूछी जा सकती है, 2 अक्टूबर को और किसका बर्थडे होता है? यस, लाल बहादुर शास्त्री जी का। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे होता है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे जो थर्ड नंबर, वैसे तो ऑफिशियली 2nd नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे ऑफिशियली, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा को तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जो है ही वाज डाइड इन एन फॉरेन कंट्री, बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। कहाँ पर? ताशकंद में इनकी मौत, ठीक है, ताशकंद में, क्लियर है। जब ये सीज फायर एग्रीमेंट साइन करने के लिए गए थे, दैट इज एन टॉक ऑफ 10th जनवरी 1966, क्लियर। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग a 100-day campaign to provide potable piped water supply in schools and Anganwadi centers has been launched under which mission? फिर एक 100 डे का कैंपेन चलाया जा रहा है जिससे पाइप वाटर सप्लाई की जाएगी स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स में, ठीक है। कौन से मिशन के अंडर? इज इट जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, जल संचय मिशन, पीएम कृषि संचय या सिंचाई योजना? बिल्कुल सही जवाब, जल जीवन मिशन। अगर पूछ ले कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा है ये कैंपेन, तो हमारा आएगा जल शक्ति मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? हम जानते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, नल से जल 24 तक, कब तक आपका अचीव करना है हमने? 2024 तक। तो हर घर तक, पाइपलाइन तक आपका जो है, चाहे वो रूरल एरियाज है, आपका पाइपलाइन से वाटर सप्लाई किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। ये मिशन है 2026 तक का, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। The European Union has recently imposed sanction against which country? अभी अभी यूरोपियन यूनियन ने किस कंट्री के ऊपर सैंक्शन मतलब बैन लगाया है? इज इट ईरान, इज इट अजरबैजान, इज इट इराक, इज इट बेलारूस? व्हाट डू यू थिंक? यस, the right answer is yes, बेलारूस, ठीक है। अभी क्यों किया गया जरा देख लेते हैं। The sanction has been imposed to pressurize the president to hold fresh elections in the country. फ्रेश इलेक्शंस करवाने के लिए उनको कहा जा रहा है। पहले कह रहे हैं यूके एंड कनाडा ने इसके ऊपर सैंक्शन लगाया था बेलारूस के ऊपर, अब यूरोपियन यूनियन ने लगाया है, ठीक है। इनके ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया कि it has been alleged by various nations that the elections that took place in the Belarus on 9th August was not held by fair means. वो fair means नहीं किए गए थे, क्लियर है। तो इस तरह के एलिगेशन लगाए गए हैं बेलारूस के ऊपर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या पूछे जा सकते हैं कि बेलारूस की कैपिटल क्या है? वो हम जानते ही हैं, मिन्स्क करके पीना चाहिए, मैंने आपको लर्न कराया था, ठीक है। इज इट क्लियर? और करेंसी तो यहाँ पर रूबल ही चलती है, मैंने लर्न कराया था ना, ठीक है। करेंसी यहाँ पर रूबल ही चलती है, ठीक है। इराक की कैपिटल की बात करें तो तेहरान है। इराक में चलता क्या है जल्दी से बताइए। मैंने सॉरी, इराक की कैपिटल है, सॉरी बगदाद, ईरान की तेहरान है बेटा, ईरान की तेहरान है, इराक की तो बगदाद है बच्चे, ठीक है। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद, क्लियर।
इसको हमने लर्न भी किया था। आपका जो है दिनार के कोऑर्डिनेट में दिनार चलता है, यहाँ पर बताया था ना मैंने आपको। यस मैम। डिटेल में अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू। मन्नत मांगने गए थे, कुछ याद आया? यस मैम। एंड ईरान की कैपिटल है तेहरान। ठीक है। और अगर करेंसी की बात, करेंसी अभी हम वहां पर टोमान हो गया है। रियल अभी इस साल चलेगा, लेकिन आगे इसके लिए टोमान कर दिया गया है। ठीक है। टोमान एंड रियल इज इन करेंसी ऑफ ईरान। ठीक है। तो वी शुड हैव इन नॉलेज। अब यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन आपका जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर जानते ही, और यूरोप में ब्रू की बहुत सेल है। This is only to learn. Brussels, Belgium is a headquarter of European Union. अगर हम बात करें मेंबर कंट्रीज की, तो ब्रिटेन हैज एग्जिट, तो 27 मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द यूरोपियन यूनियन। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। द अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है। अटल बिहारी कह रही हूँ, अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? इज इट मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? अब ये किसके लिए? सोशल इनोवेशन है, तो ये क्या आंसर आना चाहिए? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। राइट आंसर क्या होना चाहिए? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि मिनिस्ट्री किसके पास है? हमारी थावर चंद गहलोत के पास। पता है ना हमें, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? थावर चंद गहलोत। किस चीज के लिए मिशन चलाया गया? द मिशन हैज बीन लॉन्च्ड विद एन एम ऑफ टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए among scheduled caste students studying in an higher educational institution। ठीक है, स्टडिंग इन एन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, इसमें आपका शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ASIM प्रोग्राम किसके लिए चलाया गया? तो आपका शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं किस एजुकेशन के लिए? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, तो मिनिस्ट्री तो चली गई है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अच्छा जरा MSME तो हमें पता ही है, नितिन गडकरी के पास है। ठीक है। अच्छा, HRD मिनिस्ट्री किसके पास है? रमेश पोखरियाल। वेरी गुड, रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल ये हमारे हैं HRD। अभी आपको पता है ना HRD मिनिस्ट्री का नाम क्या हो गया? एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा। ठीक है। अच्छा, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। ठीक है, ये हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर्स हैं। तो जो भी 2-4 हमारे प्रीवियस क्लासेस में नहीं आए, कैबिनेट या CM या गवर्नर, वो हमारी इस क्लासेस में कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। विष्णु शिवराज पांड्यन हैज रिसेंटली क्लेम्ड अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन दिस स्पोर्ट। किस फील्ड में? चेस, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग। क्योंकि रिसेंट शूटिंग वाले जरूर आते हैं एग्जाम में। यस, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया बेटा, शूटिंग। अब ये भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विष्णु शिवराज पांड्यन हैज रिसेंटली विन गोल्ड मेडल इन द फील्ड ऑफ शूटिंग इन विच आपका जो है इवेंट 10 मीटर, उसमें ऑप्शन आ जाते हैं 10 मीटर, 15 मीटर, आपका जो है 50 मीटर पिस्टल, ऐसे आ जाएगा। तो 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। ठीक है, 10 मीटर राइफल से ही आपका जो है अभिनव बिंद्रा का नाम सुना है? यस मैम। यस मैम। उन्होंने भी ओलंपिक्स में पहला मेडल जीता था हमारे देश के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब शूटिंग से रिलेटेड और क्वेश्चन क्या सकते हैं? ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैंने आपको लर्न कराया था शूटिंग में कौन अच्छी है? मुन्नी, म्यूनिक, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। बेटा जर्मनी, म्यूनिक इज इन जर्मनी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद चेस वाले का भी मैंने बताया था, ल्यूसेन, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ल्यूसेन, स्विट्जरलैंड। ठीक है। बॉक्सिंग वाले का कहाँ पर है? न्यू जर्सी। ठीक है, ओके। IBF, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, ओके, न्यू जर्सी इज एन हेडक्वार्टर ऑफ बॉक्सिंग। अगर फीबा आ जाए तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल आ जाए तो बास्केटबॉल वाले का कहाँ पर है? हमारा मीट्स।
मीज स्विट्जरलैंड। ठीक है, लर्न कराया था मैंने आपको। बास्केटबॉल मीज में खेलने का मजा ही अलग है, ऐसे लर्न किया था ना हमने। ठीक है, तो चले आगे। यस, और चलते हैं अब जरा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा हैज लॉन्च द नॉर्थरॉप ग्रुमेन सिग्नल्स रीसप्लाई स्पेसक्राफ्ट किसके नाम पर लॉन्च किया है? नॉर्थरॉप ग्रुमेन सिग्नल्स रीसप्लाई पे। बिल्कुल ठीक है बेटा, कल्पना चावला। ठीक है, ही वाज एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, कल्पना चावला के बारे में आपको पता है, बहुत बार क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आते हैं कि खासकर हरियाणा जीके में कल्पना चावला, आपको मालूम है कि इसी एक मिशन के दौरान आपका जो है आपका जो इनकी डेथ हुई थी, और उसके लिए हम लर्न करते हैं 1 2 3। मतलब तारीख थी फर्स्ट, महीना था दूसरा फरवरी, और ईयर था 2003। तो इसको हम 2 3 से लर्न करेंगे। कल्पना चावला की मौत कब हुई थी? 1 फरवरी उनकी 2003। फरवरी 2003। तो इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये और बाकी सुनीता विलियम्स का भी आप लोगों ने नाम सुना हो। सुनीता विलियम्स भी बहुत फेमस एस्ट्रोनॉट है नासा की। ठीक है, ये 6 मंथ्स तक आपका जो है स्पेस में रहकर आई हैं। ठीक है, सुनीता विलियम्स के नाम पर रिकॉर्ड है, बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, मोर देन 180 डेज तक ये आपका रही है आपका जो स्पेस के अंदर। ठीक है, अगर नासा की बात करें तो नासा के बारे में तो मैं आपको पहले बहुत बार बता चुकी हूँ। जल्दी से बताइए, नासा की फुल फॉर्म आ जाती है एग्जाम में, एक तो ये आ जाता है। नासा की फुल फॉर्म में बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसका जो अगर हम बात करें, इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है? जिम ब्रिडेनस्टीन। ब्रिडेनस्टीन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जल्दी से बताइए, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यस, मैंने आपको बताया था। देखो, इंग्लैंड। क्या बेटा? इंग्लैंड। क्या बोल रहे हो? बोल जो इंग्लैंड में। यू आर नॉट। नहीं बेटा, इंग्लैंड में कैसे हो सकता है? यूएसए में पर्टिकुलर जगह है मैम। यस, मैंने बहुत बार बताया है आपको, जो इसका हेडक्वार्टर है। यस, नहीं मेरा बेटा, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन में। सो मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू। इसरो का आप भी हेडक्वार्टर बहुत बार बताया, जो कि इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, बेंगलुरु। सो मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, सो मैनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड। चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्पेस वीक? अब स्पेस वीक, पहली बात तो ये मनाते कब है? हम मनाते हैं 4 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक। 4 अक्टूबर से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्यों मनाते हैं 4 अक्टूबर को? उसका रीजन है बेटा, ये 4 अक्टूबर को ना, 4 अक्टूबर 1957 को, 4 अक्टूबर 1957 को हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला आपका जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक, आर्टिफिशियल सैटेलाइट था स्पुतनिक, जो कि यूएसएसआर ने लॉन्च किया था। किसने किया था? सबसे पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था यूएसएसआर ने। यूएसएसआर मींस रशिया। स्पुतनिक के नाम से 4 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। तो इसकी थीम क्या है इस बार की? सैटेलाइट इंप्रूव लाइफ, द मून गेटवे टू द स्टार्स, स्पेस यूनाइट्स टू द वर्ल्ड, एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ल्ड्स इन द स्पेस। Satellites improve life. You are right, very good. The right answer is satellites improve life. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया जाता है? मैंने बता ही दिया है, 4 अक्टूबर से शुरू करते हैं। रीजन भी आपको पता है, 4 to 10 अक्टूबर तक मनाते हैं हम आपका जो है वर्ल्ड स्पेस वीक। ठीक है, अच्छा 4 अक्टूबर को और कौन सा डे मनाते हैं? जल्दी से बताइए। एनिमल्स डे। एनिमल वेलफेयर डे। एनिमल वेलफेयर डे। ठीक है, और आपको पता है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को क्या मनाते हैं? फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को मनाते हैं हैबिटेट डे, वर्ल्ड हैबिटेट डे। मैंने बताया हुआ है, कुछ डे होते हैं जो फिक्स डे पर नहीं आते। ठीक है, जिन इंपॉर्टेंट डेट्स का टॉपिक रह गया वो तो हम कवर करेंगे, लेकिन बाकी सारे बैचेस में हो चुका है। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. प्रोफेसर पुष्पा भावे, a renowned social activist who has passed away recently, was the famous as the Iron Lady of. इसको आयरन लेडी कहाँ का कहा जाता था? पुष्पा मुंबई. भावे. मुंबई. यस, बहुत बढ़िया, मुंबई की आयरन लेडी कहा जाता था. अच्छा एक बात बताइए, आयरन लेडी इंडिया में किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी को. इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है. लेकिन वर्ल्ड वाइड कहा जाता है मार्गरेट हैचर. मार्गरेट हैचर कौन थी पता? नहीं. फर्स्ट विमेन पीएम ऑफ इंग्लैंड. फर्स्ट विमेन पीएम ऑफ इंग्लैंड. पूरे वर्ल्ड में तो सबसे पहले विमेन पीएम कौन थी? मैंने आपको बताया था, एस भंडार नाइके. पूरे वर्ल्ड में कौन थी? एस भंडार नाइके, श्रीलंका. हाँ बिल्कुल सही जवाब. मेरे को ही म्यूट करना पड़ेगा. यस, एस भंडार नाइके. एस भंडार नाइके was the first women PM of the world. ठीक है, ये फर्स्ट पीएम थी, विमेन पीएम. क्लियर? कहाँ की बनी थी? श्रीलंका की. तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर. अटल टनल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अटल टनल is the world longest highway tunnel, about 10,000 feet. The tunnel was recently dedicated to the nation by PM Modi in which state? हिमाचल प्रदेश. बहुत बढ़िया, हिमाचल प्रदेश. अब तो इसकी लेंथ कितनी है? 9.2 किलोमीटर. इसको कनेक्ट करती है मनाली और लाहौल स्पीति. ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये दोनों. और ये टनल किसने बनाई है? सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हमारे. टनल हैज बीन बिल्ट बाय यूजिंग न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड. कौन सा मेथड यूज करके? न्यू ऑस्ट्रियन आपका जो है टनलिंग मेथड को यूज करके बनाई गई. और बनाई किसने है? बॉर्डर आपका जो है रोड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, BRO. ओके, किसने आपका बनाई है? BRO ने. तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं सारे एग्जाम में. लेंथ के बारे में, आपका जो किसको कनेक्ट करती है, ठीक है, किस मेथड से बनाई गई है, और किसने बनाई है, किसने कंस्ट्रक्ट की है, और किसने आपका जो है टनल जो है आपका इनॉग्रेशन किसने किया है? PM मोदी ने किया. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. बाकी हिमाचल प्रदेश के CM तो आपको पता ही है. कौन है? जल्दी से बताइए. जयराम ठाकुर. जयराम ठाकुर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो इसके CM भी हमें पूछ सकते हैं, तो वो भी हमें पता है. मैंने आपको बताया था ना कि हिमाचल प्रदेश की भी 2 कैपिटल है. एक तो कौन सी हो गई? जल्दी से बताइए. एक तो हो गई शिमला. और दूसरी कौन सी है हमारी? धर्मशाला. ठीक है, धर्मशाला. क्लियर है? ये हमारी हेरिटेज कैपिटल है. क्लियर है? तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर. ये रहा. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टीचर्स डे 2020? इज इट यंग टीचर्स, द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन, टीचर्स लीडिंग इन द क्राइसिस, रीइमेजिनिंग द फ्यूचर, द राइट टू एजुकेशन मीन्स द राइट टू क्वालिफाइड टीचर, टीचिंग इन क्राइसिस, एम्पावरिंग टीचर, लीडिंग इन क्राइसिस, रीइमेजिनिंग फ्यूचर. क्या बात, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लीडिंग इन क्राइसिस, रीइमेजिनिंग द फ्यूचर. अच्छा, आपको मैंने बताया था ना कि टीचर्स डे हम मनाते हैं 5 सितंबर, नेशनल टीचर्स डे. ठीक है, लेकिन हम बात करें वर्ल्ड टीचर्स डे की, तो ठीक 1 महीने के बाद 5 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे. बताया था मैंने आपको. ठीक है, देखो टीचर्स डे किसके 5 सितंबर को टीचर्स डे किसके बर्थडे पर? एस राधा कृष्णन के बर्थडे पर मनाया जाता है. ठीक है, इसी तरह से जैसे टीचर्स डे हमारा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक ऐसे ही आपका जैसे चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाते हैं. यस. ठीक है, लेकिन उसके बाद जो भी राउंड ऑफ डेट आती है, जैसे 20 नवंबर, उस दिन हम मनाते हैं यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे. ये भी हमें पता होना चाहिए. ठीक है, तो हमने वहां पर ऑप्शन में देखना है कि यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे पूछा गया है या वैसे पूछा गया है, तो दैट वी शुड हैव इन नॉलेज. क्लियर है? तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर. Who is the author of the book Coffee Table, book on discovering the heritage of Assam, which was recently released by आपका डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्टर. ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह. मतलब नॉर्थ ईस्टर्न मिनिस्ट्री किसके पास है? जितेंद्र सिंह के पास है. क्लियर है? ये तो हमें पता चल गया.
तो कौन है इस पद्मा पानी बोरा। टेबल बुक के? द राइट आंसर इज यस, वेरी गुड, पद्मा पानी बोरा। ठीक है, पद्मा पानी बोरा, ये कौन है आपका इसकी ऑथर? तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। बाकी किसके रिगार्डिंग है ये? डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, असम के रिगार्डिंग है। बाकी असम के बारे में तो हम कर ही चुके हैं, ये असम के सीएम कौन है, पीएम कौन है, सॉरी पीएम कह रही हूँ, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पर, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द मिष्टी मुखर्जी हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे? आपको पता है एक्ट्रेस आपका 24 इयर्स में ही, आई थिंक ये इनकी उम्र शायद 24 साल की थी। ठीक है, तो कौन थी ये आपकी एक्ट्रेस? कौन थी ये आपकी? हाउ डिड शी डाई? किडनी प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, नेम द प्रोजेक्ट which was launched to digitalize coal mines provident fund organization. ठीक है, is it मित्र, is it सुनिधि, is it लीड? सुनिधि। कौन सा प्रोजेक्ट आपका जो है लॉन्च किया है टू डिजिटलाइज कोयल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन? राइट आंसर है बेटा सुनिधि। इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए हमारे को, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा? एस से सुपीरियर न्यू, ठीक है, सुपीरियर न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन एंड डेटा हैंडलिंग इनिशिएटिव। ठीक है, सुपीरियर न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है, डेटा हैंडलिंग इनिशिएटिव। तो इससे पता चल ही रहा है इस मिशन के बारे में। ठीक है, तो हमारा ये भी पूछ सकते हैं, कोयल मिनिस्ट्री किसके पास? कोयल एंड माइंस मिनिस्ट्री अभी हमने डिस्कस किया था, मैंने लर्न कराया था पीसीएम से। प्रहलाद से आपका जो है जोशी, प्रहलाद जोशी। ये प्रहलाद सिंह पटेल आ जाए तो वो कौन है? आपके कल्चरल एंड टूरिज्म। ठीक है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर है। ठीक है, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, हु हैज लॉन्च्ड द कॉफी टेबल बुक टाइटल? ठीक है, आपका बाबू द अनफॉरगेटेबल किसने लॉन्च किया है? इज इट बिस्वा भूषण हरिचंदन, मनीष सिसोदिया, जगदीश मुखी? तो किसने लॉन्च किया ये? सिसोदिया। बिल्कुल सही, मनीष सिसोदिया। अच्छा एक बात बताओ, मनीष सिसोदिया कौन है? हम दिल्ली के सीएम ऑफ दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। जगदीश मुखी तो हमने अभी किया ही था, जल्दी से बताइए। असम के कौन है ये? गवर्नर। ठीक है, ऑफ असम। अच्छा जल्दी से बताइए, बिस्वा भूषण हरिचंदन किसके हैं? अरुणाचल के। बिस्वा अरुणाचल प्रदेश के तो शायद आंध्र प्रदेश। यस, वेरी गुड, आंध्र प्रदेश, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर? अरुणाचल प्रदेश के बीडी मिश्रा, बिस्वा भूषण आंध्र प्रदेश के। ठीक है, चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी असुर टेल्स फॉर किड्स? इज इट आनंद, सौम्या राजेंद्रन, रूपा पाई, ऋचा झा? तो इसका राइट आंसर है आनंद। एक्चुअली ये ऑथर भी हैं बाहुबली सीरीज की। ठीक है, किसके ऑथर है? आपका बाहुबली भी, इन्होंने इसको आपका जो है बाहुबली सीरीज को भी ऑथर किया है। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म टू एनेबल द डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा ऑफ ग्राम पंचायत? ठीक है, हरियाणा का ग्राम पंचायत डिजिटल आपका जो पहुंचाने के लिए ग्राम दर्शन लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म। इज इट मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी और हरियाणा? क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हरियाणा के जो नए सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए, याद है कुछ? विजय वर्धन। ठीक है, विजय वर्धन, ये कौन अपॉइंट हुए थे? चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, ऑफ हरियाणा। लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था डिस्कस। ठीक है, तो हरियाणा के सीएम और डिप्टी सीएम तो आपको पता ही है, सीएम इज मनोहर लाल खट्टर एंड डिप्टी सीएम आपका दुष्यंत चौटाला। अच्छा, हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यनारायण।
सत्यदेव नारायण आर्य। आर्या। आर्या। ठीक है, ये गवर्नर है इसके। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग द मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8A that was seen in news recently belongs to which country? Actually ये एयरक्राफ्ट आपका जापान। कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? चाइना, यूएस, जापान और इजराइल? चाइना। द राइट आंसर इज बेटा यूएस। एक्चुअली ये यूएस का है। यूएस नेवी P-8A लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट लैंडेड एट पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पर आपका जो लैंड किया? पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान एंड निकोबार। एक्चुअली क्या है, अंडमान एंड निकोबार में ना हमारी एक बार जुलाई 2020 में एक्सरसाइज हुई थी, नेवल एक्सरसाइज हुई थी, मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, तो उसमें और अभी हमारी अक्टूबर 2020 में हुई है। किस नाम से? पासेक्स के नाम से। किसके नाम से बेटा? पासेक्स के नाम से। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हमारी किस नाम से एक्सरसाइज हुई है? पासेक्स के नाम से। क्लियर है? तो पासेक्स क्या है? पैसेज एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का नाम भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि यूएस एंड इंडिया में मैरीटाइम एक्सरसाइज किस नाम से हुई है? पासेक्स के नाम से। दूसरा एडिशन है ये इसका अक्टूबर 2020 में। तो उसी के दौरान यूएस के एयरक्राफ्ट नेवी P-8A लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने अभी लैंड किया है इसके चलते। ठीक है, और उसमें किसने किया था जुलाई में? निमिट्ज कैरियर। ठीक है, तो चलते हैं जरा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग कोरपेट is the military exercise between India and which country? Is it Japan, श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस? देखो अभी हमने पासेक्स किया यूएस एंड इंडिया के बीच में, अभी हमने बोंगो सागर किया इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। तो कॉर्पेट एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। हम बांग्लादेश। वो तो आपकी मैरी टाइम थी, लेकिन ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, बांग्लादेश, बहुत बढ़िया। एक्चुअली दोनों ही एक्सरसाइज, टू एक्सरसाइज नेमली बोंगो सागर and coordinated patrol will be held between India and Bangladesh in October first week. ठीक है, मतलब हो चुकी। The exercise are held as part of प्राइम मिनिस्टर सागर। अब सागर इस किसके अंडर आपका जो है ये एक्सरसाइज लॉन्च की गई? सागर मिशन के अंडर। अब ये भी पूछा जा सकता है भाई सागर क्या, सागर की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस मिशन के अंडर बेटा? ऐसे भी आ सकता है किस मिशन के अंडर। तो आपको मिशन तो पता चल ही गया है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। क्लियर? तो अब बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो टिल देन बाय एवरीबॉडी। अब मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीक फिर करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। ठीक है, और जिसकी भी क्लासेस रह गई हों मैंने पहले ही बताया है वो हमारे यूट्यूब चैनल कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड पर जाकर कवर कर सकते हैं उन क्लासेस को। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर आप हमारी प्रीवियस क्लासेस जितनी भी हैं उसको कवर कर सकते हैं। टिल देन बाय एवरीवन।